वर्तमान में भी वह जन कल्याण के विषय में सोचता है और भविष्य में भी पूरे जन कल्याण कैसे हो इसके विषय में भी वो चिंतन करता है। जैसा कि भागवतम के प्रथम स्कंद में हम देखते हैं कि कैसे नैमिषारण्य के जितने भी ऋषि मुनि हैं वो सब एकत्रित हुए कहाँ पर, नैमिषारण्य में। क्या करने के लिए? कि भविष्य में कलयुग आने वाला है और कलयुग में लोग बहुत ही अधार्मिक होंगे, वो किस प्रकार से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इनकी उनकी चिंता उनको अभी से हो रही है और उनके लिए वो यज्ञ कर रहे हैं, उनके लिए वो सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये इसलिए भक्तों को महात्मा भी कहा जाता है। महात्मा का मतलब है जिसकी आत्मा बड़ी बड़ी होती है, महान आत्मा, जिसका हृदय बहुत विशाल होता है, उसी को महात्मा कहा जाता है। विशाल हृदय का मतलब उसके हृदय में सभी समा जाते हैं, पूरा विश्व उसके हृदय में समा सकता है। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी का हृदय है, प्रभुपाद जी के हृदय में पूरा विश्व समा जाता है। सबके लिए, चाहे वो अफ्रीकी हैं, चाहे वो अमरीकी हैं, चाहे वो जापानी हैं, चाहे वो चीनी हैं, चाहे वो भारतीय हैं, चाहे वो किसी भी स्थान के हों, सबके लिए उनके उनके हृदय में स्थान है। तो अर्जुन भी भगवान के भक्त हैं और भक्तों का यह स्वभाव है कि वह सबको लेकर के चलते हैं। तो अर्जुन भविष्य की चिंता करते हुए वैसा एक डाउट रख रहे हैं कि ऐसा अगर हो जाता है, सभी क्षत्रिय अगर मारे जाते हैं तो वर्णशंकरों की वृद्धि होगी और वो धर्म के विषय में जानेंगे नहीं। और फिर क्या वो करेंगे? शंकरो नरकायैव कुलग्नाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो इस प्रकार से जब शंकर अनवांटेड चिल्ड्रन की संख्या जब बढ़ेगी तो धीरे धीरे वो जो पारिवारिक प्रथाएं हैं, जो सारी पारिवारिक प्रथाएं हैं, वो धीरे धीरे सारी पारिवारिक प्रथाएं समाप्त हो जाएंगी। क्या बोल करके? इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है, इस प्रकार से इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं, वो कुछ नहीं करेंगे, ना पूजा पाठ करेंगे, ना कोई कर्म कांड करेंगे। जो भी कुल देवता है, इष्ट देवता की पूजा होती है, वो भी नहीं करेंगे। इन सब की कोई जरूरत नहीं है, वो सब छोड़ देंगे। फिर जो पितरों का होता है, जैसे पितर पक्ष होता है और भी अन्य पिंडदान दिया जाता है, उसको भी बोलेंगे कि इसकी क्या जरूरत है, वो तो मर गए, वो तो चले गए, अभी इन सब की जरूरत नहीं है। तो लुप्त पिंडोदक क्रिया, ये लुप्त हो जाएगा। पिंड की जो प्रथा है, जिसमें वर्तमान जो जनरेशन है वह अपने जो पास्ट जनरेशन के लिए वो पिंडदान करता है। पिंडदान किस लिए करता है? ताकि वो जहाँ भी, जिस भी लोक में हो, वह वहाँ से ऊपर उठे और सद्गति को प्राप्त करें। तो जो शास्त्र पढ़ेगा, जो शास्त्र के प्रति जिसकी रुचि होगी, जो धर्म के पथ पर चलेगा, वही इन चीज़ों पर विश्वास करेगा। नहीं तो वह अंधविश्वास भूल करके उसको छोड़ देगा, इसकी जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो। तो इसी बात की चिंता अर्जुन को हो रही है कि लुप्त हो जाएगा पिंडोदक क्रिया जो है, जो सदियों से चलती आ रही है सनातन धर्म में। वो वर्ण शंकरों की वृद्धि के कारण वो क्या होता चला जाएगा? लुप्त होता चला जाएगा। तो ये अच्छी स्थिति नहीं होगी, इसलिए हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। फिर 42 नंबर श्लोक में, अच्छा उससे पहले प्रभुपाद जी परपट में एक बड़ा अच्छा भागवतम का 11वें स्कंद का 5वें अध्याय का 41 नंबर श्लोक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको कोट कर रहे हैं कि देवर्षि भूताप्त नृणानाम
ऋणाम पितॄणाम न किंकरो नायम निर्निचराजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। तो जितने भी हमारे ऋण हैं, हमारे ऋण किनके किनके प्रति हैं? देवता, ऋषि, भूतात जो अदर जीवात्माएं हैं, मनुष्य हैं जो हमारे पितृ हैं, इन सब के प्रति हमारा कुछ ना कुछ ऋण है। ऋण का मतलब इन सब ने हमें कुछ ना कुछ दिया है। तो इन सब का ऋण हम कैसे चुका सकते हैं? अलग अलग से चुकाने जाए तो कितना चुका सकते हैं? इन कहा गया है कि अगर कोई भगवान मुकुंद के गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम, भगवान मुकुंद के, मुकुंद कौन है? भगवान श्री कृष्ण, उनके शरण में चला जाता है, शरणम शरण्यम, तो फिर इस प्रकार के जितने भी उसके ऋण हैं, उन सभी ऋणों से वो अपने आप को मुक्त कर लेता है। ये देखिए कितना आसान है, सो इजी, कि जस्ट भगवान के हम शरणागत हो जाते हैं तो हमारे जो ऋण देवताओं के प्रति हैं, जो पितरों के प्रति हैं, अन्य मनुष्यों के प्रति है और जीवों के प्रति है, क्योंकि हम इन सब से कुछ ना कुछ ले रहे हैं। जब भी हम किसी से कुछ लेते हैं तो हम उनके प्रति ऋणी हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता हम कितनों से क्या क्या ले रहे हैं। तो इन सब का ऋण कैसे चुकेगा? क्या तरीका है? तो इसका एक तरीका और बहुत सरल तरीका बतलाया जा रहा है श्रीमद् भागवत में, कि भगवान श्री कृष्ण की अगर हम शरण ग्रहण कर लेते हैं, उनकी भक्ति में युक्त हो जाते हैं, तो बहुत ही आसानी से इन सब ऋणों से अपने आप को हम मुक्त कर लेते हैं। इतना सरल तरीका है। दूसरा उदाहरण आता है कि जिस प्रकार से वृक्ष के जड़ में हम पानी डालते हैं, तो पानी अपने आप सभी पत्तियों में, सभी टहनियों में, सभी फूल में, सभी फलों में अपने आप वो चला जाता है। हर एक फूल में, हर एक पत्ती में, हर एक टहनियों में हम अलग से जल नहीं डाल सकते, लेकिन मात्र जड़ में पानी डालने से वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अपने आप। वैसे इस पूरी सृष्टि के जो जड़ हैं, अहम सर्वस्व प्रभुओ मतः सर्वम प्रवर्तते, कौन है? भगवान। तो भगवान की भक्ति करने से, भगवान की सेवा करने से जितने भी जीव जंतु हैं, सबकी सेवा हो जाती है। सबकी सेवा हम अलग अलग तरीके से कैसे कर पाए? बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान की सेवा करने से सभी संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे कहा गया है, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। यस्मिन कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अगर वो संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर सभी संतुष्ट हो जाते हैं। एक और उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से हमारा पेट है, पेट में अगर हम भोजन डाल देते हैं तो अपने आप पूरा शरीर हमारा हिष्ट पुष्ट हो जाता है, पोषित अनुभव करता है। लेकिन अगर पेट में हम भोजन नहीं डालेंगे तो फिर हम दुबले पतले हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान की सेवा करके अपने आप को हम संतुष्ट कर सकते हैं और अन्य जीवों को भी संतुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा भी भगवान के साथ शाश्वत संबंध है और अन्य जीवों का भी भगवान के साथ शाश्वत संबंध है। और भगवान पूरी सृष्टि के जड़ हैं, द रूट ऑफ ऑल क्रिएशन। तो इसलिए ये अगर पितरों को संतुष्ट करना है, जीवों को संतुष्ट करना है, ऋषि को संतुष्ट करना है, सबको संतुष्ट करना है, तो केवल और केवल भगवान की भक्ति के माध्यम से सभी इससे संतुष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण में ऐसा एक श्लोक आता है कि अगर कोई भगवान की भक्ति करने के विषय में सिर्फ चिंतन करता है, सोचता है कि कल से मैं सुबह उठ करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूंगा, भगवान के सुंदर दर्शन करूंगा, भगवान को भोग लगाऊंगा, ऐसा मात्र संकल्प करता है और कुछ नहीं, जस्ट वैसे विचार बनाता है, तो उस विचार मात्र से
ब्रह्मा आदि देवगणा प्रसन्ना, कि जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा जी आदि जितने भी देवी देवता हैं, वो सारे के सारे देवी देवता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि यह भगवान की भक्ति करने में युक्त होने जा रहा है। और उसके जितने भी ग्रह हैं, उसके जितने भी नक्षत्र हैं, सभी उसके ग्रह नक्षत्र सब शुभ हो जाते हैं, मंगलकारी हो जाते हैं। और जितने भी तामसिक चीजें हैं, अमंगलकारी चीजें हैं, जो खराब चीजों का साया है अगर उसके ऊपर, तो वो खराब चीजों का साया फिर वहां से समाप्त हो जाता है, चला जाता है। इतना शक्तिशाली, मात्र वो संकल्प करता है, जब वो भक्ति करने लगता है तो फिर और इसकी भी क्या बात है। देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं और ग्रह नक्षत्र सब इत्यादि शुभ हो जाते हैं मात्र भगवान की भक्ति करने से। तो इसलिए प्रभुपाद जी इस श्लोक को कोट कर रहे हैं कि पितरों के विषय में यहाँ चर्चा हो रही है, हम पितरों को भी संतुष्ट कैसे कर सकते हैं, केवल भगवान की भक्ति करके, तो उसी से उसको संतुष्टि मिल जाती है। फिर 42 नंबर श्लोक में दोषेरेतहि कुलग्नानां वर्ण शंकर कारकहि उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। तो ये इस प्रकार के जो वर्ण शंकर प्रकार के जो लोग हैं, अगर उनकी वृद्धि हो जाएगी तो सारे अच्छे काम जो है वो खराब कर देते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता डिस्ट्रक्टिव है। जिस प्रकार के जो लोग हैं, जो एथिस्टिक मानसिकता के हैं, जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, अधर्म के पथ पे चलते हैं, तो ऐसे लोगों की मानसिकता जनरली देखोगे क्या, डिस्ट्रक्टिव होता है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब उसको तहस नहस करना उसको अच्छा लगता है। कंस्ट्रक्टिव जो भक्तों का स्वभाव है, कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि वो जोड़ना चाहता है, कुछ सृजन करना चाहता है, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब है जो कुछ अच्छा भी है उसको खराब कर दो, तोड़ दो, उसको खराब कर दो, परेशान कर दो दूसरों को, इंसल्ट करो दूसरों का। तो इस प्रकार की मानसिकता आ जाती है जो वर्ण संकर होते हैं या धर्म के पथ पे चलते हैं। तो कह रहे जब ऐसे लोगों की वृद्धि हो जाएगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर तो समाज में रहना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये युद्ध नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय बच्चे रहेंगे तो धर्म की रक्षा करते रहेंगे। और ये हमारा जो गतिविधियां हैं, हरे कृष्णा, ये जो धार्मिक गतिविधियां हैं वो चलती रहेंगी। अगर क्षत्रिय नाश हो जाएंगे तो ऐसे लोगों की वृद्धि हो जाएगी तो पूरा समाज को तहस नहस कर देंगे। इसलिए वो कह रहे हमें युद्ध नहीं लड़ना। ये सारे तर्क दे रहे हैं अर्जुन युद्ध न लड़ने के। फिर कह रहे हैं उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यानुशुश्रुमा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि हमने सुना है ऐसा, सुश्रुम, हमने सुना है। किससे सुना है? तो सही प्रकार से सुना है, अथॉरिटी से सुना है। क्या सुना है? कि जो इस प्रकार के ट्रेडिशंस को समाप्त कर देते हैं, जो इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं जो सनातन काल से चलती आ रही हैं, जो इस प्रकार की प्रथाओं को समाप्त कर देते हैं, वो लोग कहाँ पे चले जाते हैं? हेल में जाते हैं, नरक। नरके नियतम वासो, उनका वास कहाँ हो जाता है? नरक में हो जाता है। तो कितना नुकसान है। अभी वर्तमान में भी इनका नुकसान है, क्योंकि चैन से वो जिएंगे नहीं, अशांति रहेंगे। और फिर भविष्य में भी इनका
जो भविष्य है वो भी अंधकारमय है, दोनों तरीके से। तो इसलिए हमें युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। 44 नंबर श्लोक। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यतः। कि ये कितनी आश्चर्यजनक बात है कि हम इतने बड़े पाप को करने के लिए, महत् पापम शब्द है, महत् पापम, महत् मतलब बड़ा, पापम पाप को करने के लिए, कर्तुम करने के लिए, व्यवसिता वयम हम सब एकत्रित हो गए। अब अर्जुन जो है अपने को भी उसमें ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वो एक परिवार के रूप में देख रहे हैं। कौरव तो कभी पांडवों को अपने परिवार के रूप में उन्होंने देखा ही नहीं, लेकिन पांडवों ने हमेशा ही कौरवों को अपने परिवार के रूप में देखा। ये अंतर है। जिस प्रवृत्ति के लोग, लोभी लालची इस प्रकार के लोग होते हैं, वो अपने आप को फट से अलग कर देते हैं। मैं इससे अलग, वो अलग रहना चाहते हैं, सेपरेट होना चाहते हैं। लेकिन अर्जुन है, युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर महाराज ने भी गंधर्वों से जब दुर्योधन को बचाया था, तो गंधर्वराज चित्रसेन ने उनसे पूछा कि दुर्योधन तो तुम्हारा दुश्मन है और तुमसे हमेशा लड़ाई करता रहता है, तुम इसकी रक्षा क्यों करते हो? तो उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, दुश्मन हम अपने अंदर हैं, बाहर के लिए हम एक हैं, बाहर के लिए हम एक ही वंश से हैं। अंदर हमारी जो भी लड़ाई है वो इंटरनल मैटर है, लेकिन बाहर से कोई देखेगा तो हम इकट्ठे हैं। तो ये जो है वह युधिष्ठिर महाराज की सोच है। उसी प्रकार से अर्जुन का भी यही सोच है। अर्जुन भी यही कह रहा है, हो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। वयम लेकर के आगे, वयम का मतलब है हम सब, और हम सब में वो अपने आप को भी देख रहे हैं और वह कौरवों को भी देख रहे हैं, दोनों को इंक्लूड करके देख रहे हैं। फिर ये कितना आश्चर्यजनक बात है कि एक लालच के चक्कर में, ग्रीड के चक्कर में हम देखो कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत हो चुके हैं, तत्पर हो चुके हैं। यद राज सुख लोभ है ना, राज्य का सुख को प्राप्त करने के लिए, लोभ है ना, लोभ के कारण अंतुम, अंतुम मतलब मारना, हम मारने के लिए तैयार हो चुके हैं। लोभ कितनी गंदी चीज है, ये ग्रीड कितनी गंदी चीज है कि स्वजनम, स्वजनम उद्यता, स्वजन मतलब अपने लोगों को मारने के लिए हम तैयार हो गए हैं। तो इतना बुरा यह लोभ का परिणाम है। यदि मां प्रति कारणं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्र धार्तराष्ट्रारणे हन्यस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अब यहाँ तक ये कह रहे हैं कि इससे अच्छा होगा, क्या अच्छा होगा, कि मैं निहत्था रहूंगा और किसी प्रकार से लड़ाई नहीं करूंगा और मुझे मार दें ये लोग, मुझे मार दें और ये राज्य को ले लें। मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य जो कि खून से लथपथ है। बेटर मेरे मरने से इनको संतुष्टि मिलती है तो ये संतुष्ट हो जाए, मैं पीछे हट जाता हूँ, मुझे ये लोग मार दें और मार करके ये राज का सुख जिसको ये भोगना चाहते हैं वो भोग लें। तो ये अर्जुन की ऐसी दशा है। अर्जुन जो है वह पीछे हट रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। तो इस प्रकार से अंतिम श्लोक में संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसमग्निमानसः। एवं उक्त्वा अर्जुनः, इस प्रकार से तब बोल करके संख्ये
संख्या मतलब युद्ध क्षेत्र में तथोपस्थोपावसिता, कि वह अपने सीट से, अपना जो उसका जो रथ के ऊपर बैठे थे, खड़े थे, वह बैठ गए। उपाविश मतलब बैठना। और उसने अपना धनुष बाण को जो है उन्होंने छोड़ दिया। शोक से, शोक संविघ्न मानसः, शोक से, चिंता से वो, मन में इतनी सारी बातें उनकी चल रही है, शोकाकुल है, चिंताग्रस्त है, और अपने बाण को, अपने तीर को साइड में रख दिया और चुपचाप करके वहां पर बैठ गए कि अब जो है मैं युद्ध मुझसे नहीं लड़ा जा सकता है। ये अर्जुन का विषाद है। इसलिए जो भगवत गीता का पहला अध्याय है, इस पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन जो है वह विषाद कर रहे हैं, वो शोक कर रहे हैं। उनके मन में बहुत सारी विचार, शोकग्रस्त विचार, मोहग्रस्त विचार, भयग्रस्त विचार, वो निरंतर चल रही है और पूर्ण रूप से उसमें उनका मन युक्त हो चुका है, जिसके कारण वो अपने आप को युद्ध करने में असक्षम पा रहे हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या युद्ध करना चाहिए या युद्ध नहीं करना चाहिए। तो चूंकि उनका कोमल हृदय है, चूंकि वो भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त का हृदय कोमल होता है, तो अपने ऊपर वो कष्ट ले सकते हैं, लेकिन दूसरों को कष्ट देने से पहले वह सोचते हैं। वो इतनी आसानी से दूसरों को कष्ट नहीं देते। और यहाँ पर उनके स्वजन है, इसलिए उनका कष्ट और बढ़ रहा है और वो नहीं चाहते हैं कि वह कारण बने, उनका तीर जो है वो किसी के मृत्यु का कारण बने। इसलिए वह चुपचाप होकर के, शोकग्रस्त होकर के अपने बाणों को, अपने गांडीव धनुष को छोड़ करके बैठ चुके हैं। ये पहला अध्याय है। इस पहला अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग और हिंदी में सैन्य निरीक्षण, ऑब्जर्विंग आर्मीज, यह पहला अध्याय हुआ समाप्त। तो अगली क्लास में हम दूसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे। तो अभी तक की चर्चा में किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। सीता कृपा माता जी, बोलिए। भी अगर जो आगे की पीढ़ियां हैं, अगर वो भक्ति करते हैं तो पूर्वजों को वहां से मुक्ति मिल जाती है ऊपर से। हाँ, मुक्ति मतलब उनको एलिवेट मौका होते मिलता है भगवान की हैं। भक्ति करने का। और अगर वो कर्म मुक्ति तो कांड तभी करते हैं मिलेगी तो जब भक्ति करें। अच्छा। कर्म कांड करेंगे तो आगे ऊपर ऊपर चलते जाएंगे, जन लोग, और तप लोग, ऐसा वो और अगर ऊपर। जो बच्चे हैं वो नेगेटिव एक्टिविटीज करें, जैसे आजकल की जनरेशन कर रहे हैं, तो फिर उससे पितरों का क्या होता है? वो वेट करते हैं कोई आएगा मेरे कुल में, कुछ करेगा मेरे लिए। अच्छा, फिर इससे कुछ पितरों होता का नहीं है। डाउनफॉल तो नहीं होता? उनकी जैस जो भी उनकी स्थिति है उनसे वो नीचे तो नहीं आ जाते? नहीं नहीं, वो उससे नीचे नीचे अच्छा, नहीं आता। हमारे हमारे कर्म कांड या भक्ति उसके अकॉर्डिंग वो अपलिफ्ट होंगे, लेकिन अगर हम हाँ, नेगेटिव एक्टिविटीज करते तो उससे पितरों का डाउनफॉल नहीं होगा। नहीं, डाउन ठीक ठीक है। नेगेटिविटी ये कर रहे हैं तो उसको नहीं लगता, लेकिन अच्छा करेंगे तो लगेगा ऐसा। ठीक है प्रभु जी। रंजना, रंजना माता, हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे दो हाँ, क्वेश्चन हैं। एक तो जैसे आपने बताया कि तर्पण प्रक्रिया जो होती है पितरों के लिए,
प्रभु जी हाँ, इसमें जैसे तो उच्छिष्ट का आया, लेकिन तर्पण प्रक्रिया एक्चुअली क्या होती है प्रभु जी, मुझे ये जानना था। तर्पण होता है वो जो पिंडदान की प्रक्रिया होती है, गया में होती है, हरिद्वार में होती है। भगवान को भोग लगा करके वो पितरों को ऑफर करते हैं, तो उनकी गति अच्छी हो जाती है उससे। इसलिए हम पितर पक्ष होता है, पितर पक्ष में ब्राह्मणों को बुला करके, तो कहते हैं भगवान ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं, तो इसलिए भगवान को भोग लगा करके ब्राह्मणों को या वैष्णवों को हम प्रसाद के लिए आमंत्रित करते हैं। आजकल तो मैं देखता हूँ जो डिवोटीज प्रसाद स्पॉन्सर करते हैं, जैसे सुबह का प्रसाद है, शाम का प्रसाद है, सारे डिवोटीज खाते हैं उसको। और वो अपने पितरों के लिए वो प्रार्थना करते हैं कि आप जो है हमारे जो पितर हैं, जिनके माध्यम से हम इस धरती पे आए हैं, उनका कल्याण कैसे होगा। तो फिर वो प्रार्थना करते हैं, तो फिर उनकी गति अच्छी होती है। अ, प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि हमें भगवान की सेवा में मतलब अपना जप, अपना धन ये सब करना चाहिए, तो प्रभु जी हमें कैसा कैसे मतलब ये पता चले कि हम जो सेवा करने का जो भी प्रयास कर रहे हैं, इससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, उन्हें संतुष्टि मिल रही है या नहीं, या हमारी गुरु परंपरा या शिला प्रभुपाद को हम कैसे मतलब कि प्लीज करने का वो मतलब उनको संतुष्ट कर पा रहे हैं या नहीं। वो देखिए, जैसे आप इसका उदाहरण दिया जाता है कि आप जैसे भोजन करते हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि आप भोजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसकी तीन चीजें होती है। एक तो हमारा पेट भरता है, दूसरा हमारा पोषण होता है, तीसरा धीरे धीरे हम भोजन खाना बंद कर देते हैं, मतलब पेट भर जाता है तो भोजन खाना बंद कर देते हैं। इसी प्रकार से हम भक्ति करते हैं, तुष्टि पुष्टि, तुष्टि होती है, हमें संतुष्टि मिलती है। दोनों भरा है। मुझे म्यूट कीजिए। हमें तुष्टि मिलती है, हम संतुष्ट होते हैं, हमें पुष्टि मिलती है, हमारा आध्यात्मिक पोषण होता है, और जो भौतिक आकर्षण है, जो भौतिक इच्छाएं हैं, वो कम होने लगती है, उस तरफ ध्यान नहीं जाता है। ये इसका परिणाम है। अगर ये तीनों चीजें हो रही है, आप संतुष्टि की अनुभूति कर रहे हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप पोषित पोषण का अनुभूति कर रहे हैं, और आपकी भौतिक इच्छाएं कम होती जा रही है, समझिए ठीक चल रहा है। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है, भौतिक इच्छाएं बढ़ रही है, संतुष्टि नहीं मिल रही है, मन उद्विग्न है, परेशान है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो प्रभु जी जैसे कि मान लीजिए, लेकिन फिर भी मतलब कि जैसे जो हमारी प्रिस्क्राइब जो चैंटिंग है जो वो है वो हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यूं लगता है कि जैसे कुछ किया ही नहीं है, मतलब कि अभी भी कमी है, अभी भी बहुत कमी, अभी मतलब ऐसे कुछ किया नहीं है। तो फिर इसका क्या मतलब सॉल्यूशन हो सकता है या इसको कैसे। हाँ, उस चैंटिंग भी अगर हम असावधानी पूर्वक करते हैं और ध्यान पूर्वक नहीं करते हैं, तो इस प्रकार से होता है। लेकिन आप जब भी ध्यान पूर्वक करोगे, अपने आप आपको संतुष्टि मिलेगी। ये हो ही नहीं सकता कि आपने ध्यान पूर्वक जब किया हो फिर भी आप असंतुष्ट हो। ये हो ही नहीं सकता। ऐसा ना, हमने भोजन खा लिया लेकिन पेट नहीं भरा, ऐसा हो ही नहीं सकता। पानी पी लिया लेकिन प्यास नहीं बुझा, है ना? नहा लिए लेकिन साफ नहीं हुए, ये विरोधाभास चीज है। अगर जब कर रहे हैं लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं है, तो इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो आप असावधानी पूर्वक जब कर रहे हैं, या फिर कहीं वैष्णव अपराध कर रहे हैं। वैष्णव अपराध हो रहा है, और
इनअटेंटिव तरीके से मुक्ति कर रहे हैं, तो ये सब परिणाम इसके आते हैं। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो चुका है, अगले सोमवार को फिर मिलेंगे। श्री राधा माधव की जय, श्री गौर निताई की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे बहुत बहुत कृष्ण धन्यवाद। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे।